बहुत से लोग सोचते हैं फिजियोथेरेपी वो तेल मालिश हो गया। फिजियो आज की डेट में क्या नहीं से कर सकता। फिजियो आपका सर्वाइकल खत्म कर देगा, आपको सर्जरी से बचा देगा, जी आपको सर। गठिया से बचा देगा। ये सब छोड़िए, दवाइयाँ खाना कोई ज़रूरी है? आप पहले फिजियो कराइए। जी सर। फिर ये नहीं कि जो सीख रहा है या कहीं से डिग्री खरीद लिया है। लोगों का होता है कि मैंने फीस पे किया है जी जी तो सर। आपने मुझे नहीं खरीदा है। जी फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो कि जब आप पैदा होते हो फर्स्ट डे से लेके जी सर। और लास्ट डे वहाँ तक आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। आप उस तरीके से काम करेंगे तो न कभी आपको कमर दर्द होगा, न आपको कभी गठिया होगा, न कभी आपको कुछ बीमारी आएगी। मतलब आराम होता है सर। आराम होता है, आराम नहीं, दर्द खत्म हो जाता है। रिकवर होने में 1 घंटे लगा। फिजियोथेरेपी सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद जी सर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला और आप देख रहे हैं टॉक्स विथ अभी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमर मिश्रा जी, जो कि आर्थो एवं न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं। आज हम मौजूद हैं सर की अत्याधुनिक मशीनों से लैस बालाजी आर्थो एवं न्यूरो सेंटर पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर मिश्रा, आर्थो एंड न्यूरो स्पेशलिस्ट। मेरी स्पेशलाइजेशन है आर्थो एंड न्यूरो में। मैं एमपीटी आर्थो से हूँ और आईसीडीएसएम हंगरी यूरोप से वेलनेस इंस्टीट्यूट से कर रखा है। और मैं गोंड जो मेरी सेंटर रन कर रही है वो काफ़ी अत्याधुनिक मशीनों से युक्त मशीनों से सेंटर कर रहा है। जो भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं वो फर्स्ट सेशन में 60 to 80% फर्स्ट सेशन में उनको रिलीफ मिलता है। मैं डील करता हूँ पैरालिसिस में, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं पैरालिसिस में डील करता हूँ, हड्डी में जो पेन, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उसमें। ठीक है, मैं काफ़ी पेशेंट आर्थो एंड न्यूरो से आप समझ सकते हैं, जो भी पेशेंट हैं वो मैं डील करता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं स्क्रोलिसिस के पेशेंट में देखता हूँ, जो कि आज की डेट में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वो आपके पोस्चर की वजह से बढ़ रहा है। बैक पेन हो रहा है, वो भी आपकी पोस्चर की वजह से बढ़ रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ रहा है, वो भी आपका फ़ोन और आपकी पोस्चर की वजह से बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके बैक पेन, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हैं, जी सर। ठीक है, वो सारे आपके पोस्चर की वजह से आ रहा है। जी सर। ठीक है, आप पोस्चर को मेंटेन रखेंगे तो आपका सारा जो भी आपका दर्द है, जो भी आपकी पोस्चर्स हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सब हर दर्द से आप पा सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, सिर्फ आपके पोस्चर की वजह से। जी सर। सर, आप कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं सर? मैं 2014 से दे रहा हूँ अपनी सेवाएं। जी सर। और मैं बेंगलोर में था पहले। जी सर। बेंगलोर के बाद मैंने दिल्ली में मैंने किया, फिर उसके बाद मैं लखनऊ में आके हुआ। फिर ये गोंडा हमारा जन्मभूमि है, जी सर। तो मैं जो भी सेवाएं देना चाहा मैं अपनी जन्मभूमि पे दे रहा हूँ। अच्छा सर। और आगे भी जब तक जीवन है तब तक मैं यहीं पे रहूँगा और अपनी सेवाएं देता रहूँगा। सर, कुछ आप अपना अनुभव बताइए कि जी किस प्रकार के मरीज आप ठीक करते हैं, कुछ क्रिटिकल पेशेंट भी आपके पास आए होंगे। नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई हुई थी, एक लेडीज़ थी, उसको L4 L5 में नर्व कंप्रेस कर गया था। और डॉक्टर ने उसको सर्जरी रिकमेंड कर दिया था कि आप सर्जरी करा लीजिए और सर्जरी से आप ठीक हो जाएंगे, वरना आपके दोनों पैर पैरालिसिस हो जाएंगे, आप चल नहीं पाओगे। और बड़ी दिक्कत थी। और बहुत गरीब घर की लेडीज़ थी। उनके जो हस्बैंड थे वो एक पंडित जी थे, कथावाचक थे, जो घर सत्यनारायण की कथा वगैरह आप समझ जी सर। सकते हैं जी वो जी, कर समझते हैं देखते सर। थे। और लेडीज़ को किसी तरह उनके परिवार वाले लेकर आए, यहाँ पे सेंटर पे लेकर आए। और जी सर। यहाँ जो लेडीज़ थी वो चल नहीं पा रही थी। अच्छा सर। हाँ, मतलब वो पैर ज़मीन में नहीं रख पा रही थी, इतना उसको दर्द था। और इतना मतलब कहना चाहें कि मतलब कुछ भी नहीं कर सक रही थी, पैरों में उसके कोई भी जान नहीं थे। अच्छा सर। तो उसको आराम हुआ सर? आराम नहीं, वो चल के गई है यहाँ से। अच्छा सर। कितना समय लगा सर रिकवर होने में? रिकवर होने में 1 घंटे लगा। 1 अच्छा घंटे में वो यहाँ से चल के गई है। और करीबन 10 से 15 दिन उसने फिजियो लिया। अच्छा सर, जैसे कि अपने सेंटर का अपने यहाँ काम होता है आर्थो एवं न्यूरो, हाँ, तो दोनों को सर अलग अलग बताएं, आर्थो क्या होता है और देखिए, न्यूरो क्या होता है? आर्थो आपका हो गया जो आपकी हड्डियों से संबंधित जो भी दर्द है।
जी सर। और न्यूरो में आ गया कि जो आपकी नस से संबंधित हैं या आपके पैरालिसिस से संबंधित हैं, जी सर। मतलब न्यूरो में ये सारे पेशेंट्स आ गए। जी सर। सर फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी को आप डिटेल में बताएं कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब होती है और फिजियोथेरेपी के क्या लाभ हैं, और फिजियोथेरेपी का कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक फिजियोथेरेपी किसी भी व्यक्ति को लेना चाहिए। देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिजियोथेरेपी, देखिए फिजियोथेरेपी आज की डेट में बहुत से लोग को नॉलेज है और बहुत से लोग को नॉलेज नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या है। जी सर। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं फिजियोथेरेपी वो तेल मालिश हो गया जी और सर। मसाज वाले हो गए जी और सर। एक्सरसाइज वाले हो गए, जी सर। बड़े नामों से लोग यहाँ पे जो नहीं जानकार हैं जी वो सर। बुलाते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी आप समझिए, फिजियोथेरेपी अगर नहीं है, अगर फिजियोथेरेपी डॉक्टर नहीं है या फिजियोथेरेपी वो अपना सेवाएं ना दें, जी सर। तो क्या पैरालिसिस जो हो रहे हैं या जो हड्डियां टूट रही हैं, क्या वो मसाज से सही होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा ठीक सर। है, हड्डी टूट गई है, ठीक है, जी हड्डी सर। जो बोन है, फ्रैक्चर होने के बाद बोन जाम हो गया, हड्डी जाम हो गई, जी सर। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, जी सर। तो क्या वो तेल मालिश वाला आपका सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। अगर आपको मान लीजिए हेमरेज हो गया है, ठीक है, जी सर। न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन ने अपना काम किया, जी सर। उसके बाद कौन देखेगा उसको? तेल मालिश वाला थोड़ी ना कर पाएगा। बिल्कुल सर ठीक बिल्कुल। है, तो फिजियोथेरेपी सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद जी सर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर। हाँ, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आज की डेट में हम मोबाइल देख रहे हैं, जी सर। सर्वाइकल बहुत हो रहे हैं, क्यों? रील्स चल रही है तो वो घंटे घंटे भर रील्स चल रही है, जी सर। रील्स का तो दी एंड है नहीं। जी सर। गर्दन आप नीचे करके बस देखते ही जा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जी सर। ठीक है, सर्वाइकल हुआ, अब चक्कर आना शुरू, हाथों में झंझनाहट शुरू, दर्द होना शुरू, आप जा रहे हैं सेकंड के लिए, आपको चक्कर आ गया, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अपनी दवाइयाँ लिख दी, जी सर। ठीक है, फिर नीचे लिख दिया कि आप फिजियोथेरेपी, तो आप क्या करना है? ये सब छोड़िए, दवाइयाँ खाना कोई ज़रूरी है? भाई दवा खा रहे हैं आप, अपने आप को ही तो नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल सर। आप पहले फिजियो कराइए। जी सर। फिजियो आज की डेट में क्या नहीं से कर सकता? फिजियो आपका सर्वाइकल ख़त्म कर देगा, आपको सर्जरी से बचा देगा, जी आपको सर। गठिया से बचा देगा। जी सर। फिजियो आपका हर एक उससे बचा देगा जो आप सोचे नहीं हैं, अच्छा सर। आपको चला देगा। अच्छा सर। जितने भी पुराने केसेस हैं, पैरालिसिस है, रिस्ट ड्रॉप है, एंकल ड्रॉप है, या पेशेंट चल नहीं सकता है, आप लाइए फिजियो के पास। जी सर। अगर फिजियो नॉलेज है उसको, जो जी सर। पढ़ा हुआ फिजियो है, ये जी नहीं सर। कि जो सीख रहा है या कहीं से डिग्री खरीद लिया है, या कहीं से आजकल बहुत से चल गए हैं, कॉलेज डिग्रियां बांट रही हैं। जी सर। ठीक है, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में है, डिग्रियां बांट रही हैं। जी सर। लोग आए, हाथ पैर हिला, अरे ये तो हम भी कर लेंगे। जी 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 सर। भाई अगर आप खुद से कर लेंगे तो फिजियो क्या करेगा? जी सर। अच्छा सर, ये बताइए कि एक्सरसाइज, हाँ, क्या आपकी थेरेपी में एक्सरसाइज भी इंक्लूड है सर। एक्सरसाइज ही तो मेन है। जी सर। आपको कब कौन सी एक्सरसाइज देनी है, या कब कौन सी मशीन लगानी है, या कब कौन सा क्या करना है आपको, वो जी सर। फिजियो ही जान सकता है। सर आप ये बताएं कि अपने यहाँ क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या मशीनरी अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अपने सेंटर पे है। हमारे सेंटर पे हैं, आप गेट की ट्रेनिंग के लिए मशीनें हैं, जी सर। पैरालिसिस के लिए मशीनें हैं, जी सर। अगर आपकी हड्डियां टूट गई हैं या जाम हो गई हैं उसके लिए सीपीएम मशीन अवेलेबल है, जी सर। लेज़र थेरेपी है, जी सर। ठीक है, ट्रैक्शन की फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, शॉर्ट वेव्स की हैं, और आईएफटी हैं। हमने अभी एक विदेशी मशीन मंगाई है, वो मशीन है जो कि आपको कमर दर्द में आपको सबसे फास्ट लेज़र टेक्निक है, सबसे ज़्यादा रिकवर आपको करेगा। सर जैसे कि फिजियोथेरेपी क्या बहुत कॉस्टली पड़ता है सर। नहीं, फिजियोथेरेपी कॉस्टली नहीं है। आपको जो जितना आप दवाइयाँ खा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, जी उसका सर। एक क्षण आपका फिजियो में लगेगा। बहुत कॉस्टली नहीं होता है। नहीं। अच्छा सर, आपने बताया है कि लेज़र थेरेपी, तो लेज़र थेरेपी अपनी ऑडियंस को देखिए, बताएं। लेज़र थेरेपी कई तरीके के होते हैं। आजकल कॉस्मेटिक वाले भी यूज़ कर रहे हैं अपने स्किन को बचाने के लिए। जी सर।
ठीक है, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जा रहे हैं, वो भी लेज़र थेरेपी अपनी स्किन को दिखाने के लिए पब्लिक में कर रहे हैं। जी सर। लेकिन ये लेज़र जो मैं बता रहा हूँ, ये लेज़र थेरेपी वो लेज़र नहीं है। जी सर। ठीक है, ये डीप मसीज जो डीप आपके मसल्स हैं, उस जो टिश्यूज़ हैं जो फ्रैक्चर हुए हैं या जो भी फटे हुए हैं या टूटे हैं जी या सर। जो भी पेन है, इन्फ्लामेशन है, उसको ये रिकवर करके आपको पेन में आराम देता है। अच्छा सर। मसल्स को हाँ, दर्द से राहत दिलाता राहत है। देगा, जी कोई सर। भी दर्द हो। जी अगर सर। स्ट्रेन आ गया है, स्ट्रेन आ गया है, जी सर। आपका लंबर एल मान लीजिए कोई नर्व कंप्रेस कर गया है, जी सर। या आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, जी सर। ठीक है, सब में ये फायदा दे रहा है। जी सर। हमारे पास आजकल एक पेशेंट आ रहा है सीटीएस का, कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम, ये भी आजकल बहुत हो रहा है लोगों को, टेनिस एल्बो बहुत हो रहा है और लेज़र से सही हो रहा है। अच्छा सर। हाँ, मेरे पास अभी एक पेशेंट आ रहा है मसल्स डिस्ट्रॉफी का, अच्छा। वो भी ठीक हो रहा है। जी सर। लेकिन पहले आप फिजियो देखिए, दवाइयाँ तो आप रोज खा रहे हो जी भाई, सर। सिर दर्द हुआ आप गए दवा खा लिए, पेट दर्द हुआ गए दवा खा लिए, जी रोटी सब्जी की तरह तो आप दवाइयाँ खा रहे हैं। सर। जी सर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप दवा मत खाइए, लेकिन क्या जरूरी है, आप खुद सोचिए आप अपने शरीर को क्या कर रहे हैं। बिल्कुल रोज सर। आप दवा दे रहे हैं, रोज आप लोगों को मेडिसिन खिला खा रहे हैं। जी सर। मेरे पास पेशेंट आते हैं, अरे डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए हम ठीक हो जाए। अगर हर चीज़ बीमारी दवा से ही ठीक हो जाए, जी सर। हर चीज़ जब दवा से ही ठीक हो जाए तो हम लोग क्यों बैठे हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप बहुत सहयोग करते हैं, दवाइयाँ कम करते हैं, पेशेंट को व्यायाम के बारे में बताते हैं, थेरेपी के क्या लाभ हैं ये बताते हैं। अच्छा सर, आपसे एक प्रश्न मेरा ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसके बैक बैक बोन में पेन है, हाँ मतलब वो कह सकते हैं वो होल स्पाइन, हाँ हाँ अगर दर्द है उसको, हाँ हाँ। तो क्या आप उसको फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी से फर्स्ट सेशन में आपको 60 से 80% तक आराम होगा। अच्छा सर। हाँ, आप कोई भी हो। थोड़ा सा फर्स्ट सर डिटेल में बताएं। देखिए, डिटेल में फर्स्ट सेशन में ही हम आपको देंगे। जी सर। ठीक है, आजकल काफ़ी चीज़ें चल गई हैं। आप एक्सरसाइज से आपको आराम हो सकता है, हमारे पास हाईटेक मशीनें हैं। जी सर। ठीक है, नर्व कंप्रेस कर रहा है, उससे आराम देता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपका बैक पेन जो हो रहा है जी वो सर। किस वजह से हो रहा है। जी सर। कोई बीमारी है, या नर्व कंप्रेस कर रहा है, या आपके पोस्चर से हो रहा है, जी सर। कि किस वजह से हो रहा है। पहले तो उसके बारे में हम पेशेंट से पूरी डिटेल्स लेंगे। जी, उसके हिस्ट्री बाद लेंगे हाँ उसके हिस्ट्री बाद। लेंगे, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट देंगे आपको। फर्स्ट सेशन में 60 to 80% आराम हो जाएगा। मतलब आराम होता है सर? आराम होता है, आराम नहीं, दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा सर। हाँ, आप मेरे पास एक 7 साल 8 साल के बच्चे आ रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस आ रहे हैं। 10 साल 12 साल के बच्चों को फेशियल पॉल्सी पे जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमें करना क्या है, मैं करूं क्या। बस यही है कि नॉलेज नहीं है, पहुंच गए किसी डॉक्टर के पास जो गांव में बैठते हैं जी सर। कि मेरा फेस देखो टेढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूं। अच्छा सर। वो सोचते हैं कि हाँ हम अभी जाएंगे बाहर डॉक्टर के पास, शहर के डॉक्टर के पास, तो हम ऐसा ना हो कि पैसा बहुत ले ले। ये लोगों के अंदर मानसिकता एक बहुत गंदी सी बैठ गई है। जी सर। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, आप मेरे पास आओ, मेरे सेंटर पे आओ, मैं आपका फ्री इलाज करूंगा। नहीं सर, आप तो ऐसा बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही मेरे पास अच्छा बहुत करते है, हैं मैं आपको फ़ोन नंबर दे सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, जिसका मैंने इलाज किया और सबका मैंने फ्री में इलाज किया है। उनके पास पैसा नहीं है। सर। नहीं सर, आप बहुत अच्छा कोई करते भी हैं। इलाज पैसे से नहीं होता है, जी या सर। कोई भी डॉक्टर पैसे पे आप नहीं खरीद सकते हैं। नहीं, वो तो बात आप डॉक्टर खरीद लेंगे, नॉलेज कहाँ से लेंगे। बिल्कुल सर। लोगों का होता है कि मैंने फीस पे किया है, जी जी तो सर। आपने मुझे नहीं खरीदा है, जी 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 जी। और ना आप मुझे पैसा दे रहे हो, जी जी सर। आप मेरे नॉलेज का पैसा दे रहे हो। बिल्कुल सर। अगर आपके पास इतना ही पैसा है जी सर। जी सर। या इतना ही है, तो आप नॉलेज किसी का भी खरीद लो। कोई है आज तक आप इतने दिनों से आप कर रहे हो, किसी का भी नॉलेज कोई खरीद सकता है? नहीं सर, नॉलेज तो नहीं ले सकता है, वही तो एक ऐसी चीज़ है सर जो किसी का कोई ले नहीं सकता है। ले नहीं सकता है। उससे कुछ सीख सकता है, सीख सकता है, लेकिन ले नहीं सकता। ले नहीं सकता है। मैं वही कहूँगा कि जो भी पेशेंट हैं वो लोग परेशान होते हैं कि हाँ मैं अभी उनके पास जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डॉक्टर कोई भी नहीं खराब होता है, ठीक है, जी सर। डॉक्टर कोई भी नहीं खराब होता है। डॉक्टर को खराब करने, बनाने और ना बनाने वाले हम ही आप हैं। मीन्स जो भी पेशेंट हैं कि फला के पास गए, उन्होंने ये किया, फला के पास हो गया,
लेकिन आपको भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हाँ, जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं पहले वो पढ़ा लिखा है जी कि सर। नहीं पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है या नहीं है। अब आपको पता चले आपको सीने में दर्द हो रहा है, जी सर। आपको सीने में दर्द हो रहा है तो आप कार्डियक के डॉक्टर के पास ना जाके आप पहुंच जाओ जनरल सर्जन के पास। जी 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 सर, तो गलत हो जाएगा फिर। गलत हो जाएगा। आपको बोन पेन हो रहा है, आप फिजियो के पास ना पहुंच के आप सर्जन के पास पहुंच जाओ। वो भी फिर गलत हो जाएगा सर। ठीक है। पैरालिसिस अटैक आया है, आप न्यूरो के डॉक्टर को आप दिखा के आ रहे हो, घर पे लेटे हुए हो, ठीक है, आप फिजियो नहीं ले रहे हो तो आप ऐसे थोड़ी ना चल दोगे। नहीं नहीं सर। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको 0 डे, जब आप पैदा होते हो, जी जिस जी दिन होते हो फर्स्ट डे से लेके जी सर। और लास्ट डे जब आपकी डेथ, जी सर। ठीक है, जो पेज एंड होता है वहाँ तक आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, आप फिजियो ले रहे हो, आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ है, आप फिजियो से बच सकते हो। जी सर। स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बैक पेन हो गया, जी ठीक है, सर। पॉट्स स्पाइन हो गया, जी सर। ठीक है, कोई भी है। चेस्ट फिजियो बहुत से होते हैं कि भैया चेस्ट फिजियो क्या होता है, हम लोग चेस्ट फिजियो देते हैं। जी सर। बलगम अंदर जमा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, आप आईसीयू का भी देखिए जाके। जी जी सर, बिल्कुल। अगर फिजियोथेरेपी नहीं है तो क्या आप कैसे क्या कर लोगे, आप कुछ कर पाओगे? नहीं होगा सर। ठीक है। जी लेकिन जी। बस ये है कि फिजियो उसी से आप लीजिए जिसको नॉलेज है, बिल्कुल जो सर, बिल्कुल। डे बाय डे अपने आप को अपडेट करता हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे कि हमारे माध्यम से हमारे ऑडियंस को और आपको भी जो देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में क्या बदलाव करें, कैसे करें कि उनको मतलब अपने आप से ही वो स्वस्थ रहें, ज़्यादा उनको किसी देखिए, चीज़ की आपके आवश्यक। जो ऑडियंस हैं या जो भी जनता जनार्दन हमको देख रही है टॉक्स विद अभी के द्वारा, जी सर। मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को फिट रखिए। जी सर। आप दवाइयों को थोड़ा सा, आजकल के युवा दवाइयों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, थोड़ा सा दवाइयों से आप बचने की कोशिश करिए। आप जिस दिन अपने आप को दवाइयों से बचा ले गए, आपको कुछ होना नहीं है। आप पोस्चर पे ध्यान दीजिए। पोस्चर क्या है, मैं बहुत देर से पोस्चर पोस्चर कर रहा हूँ। पोस्चर आपके उठने बैठने लेटने का तरीका, आप किस हिसाब से आप बैठ रहे हैं, किस हिसाब से आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उठना बैठना लेटना सोना, हर चीज़ का एक पोस्चर है, एक तरीका है। आप उस तरीके से काम करेंगे तो न कभी आपको कमर दर्द होगा, ना आपको कभी गठिया होगा, ना कभी आपको कुछ बीमारी आएगी। तो मैं आपके टॉक विथ अभी के द्वारा मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को अपडेट रखिए कि क्या चीज़ मुझे, किस बीमारी में किसको क्या दिखाना है। फिर अपडेट रखिए, सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करना है, सुबह जल्दी उठ के हमको करना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम जुड़े थे बालाजी आर्थो एवं न्यूरो सेंटर पे डॉक्टर अमर मिश्रा सर से। अमर मिश्रा सर ने जानकारी दी कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी की कब ज़रूरत होती है और किन किन परिस्थितियों में फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है। आप लोग स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करते रहें। आगे भी हम आपको जागरूकता के नए नए वीडियो ला करके दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपसे न छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद।